नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल, डी ब्रॉगली का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल। इन सभी का क्या है परमाणु मॉडल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और कैसे श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल कार्य करता है। तो श्रोडिंगर ने क्या बताया इसमें कि किस प्रकार से परमाणु मॉडल होते हैं और किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, इसका कार्यफलन क्या होता है, क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, यानी क्वांटम के आधार पे काम करते हैं। तो श्रोडिंगर ने अपना परमाणु मॉडल बताया था। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में यह बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्त के क्या है कि चारों ओर गति नहीं करते। उन्होंने इसको एक बादल की तरह बताया था, इसलिए इसे क्लाउड मॉडल भी कहते हैं। तो क्लाउड मॉडल के आधार पे क्या है कि श्रोडिंगर का ये परमाणु मॉडल है। तो इसमें हम समझेंगे कि एल बराबर होता है इसमें दिगंशी क्वांटम संख्या और एम बराबर होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो दिगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में जानेंगे। और जो यन है इनका नंबर है क्वांटम संख्या का 1 2 3 4 5 ये नंबर के बारे में। तो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए वो वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, गति नहीं करते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन बादल की तरह होता है, उस पर सभी इलेक्ट्रॉन जाके क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, जो इसमें वेव होता है, तरंग होती है। वो तरंग क्या होता है, कारफलन के रूप में कैसे साई से प्रकृत त्रिशूल की तरह होता है, जिसको हम साई बोलते हैं। ये बिल्कुल त्रिशूल की तरह। तो श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन के आधार पे देखिए कार्य करता है। इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और फोटान है। अब देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या अकेला है बादल की तरह, इस पर सभी प्रोटॉन क्या करते हैं, टकराते रहते हैं और धीरे धीरे क्या इस पर कार्य करता है। तो ये तो हमारा श्रोडिंगर का समीकरण था। उसके बाद क्या आएगा, डी ब्रॉगली का। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में स्थित होते हैं और उसमें क्या होता है, एक स्थान पर स्थित होता है। उस पर क्या होते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके चारों ओर क्या करते हैं, गति तो नहीं करते हैं, लेकिन उसके एक क्या है बादल की तरह, यानी एक आधार पे क्या है चलते रहते हैं। इस प्रकार से उनमें क्वांटम संख्याएँ प्राप्त होती हैं। उनके बाद बोहर ने बताया था। बोहर ने कुछ इस प्रकार से उसमें क्या है सिद्धांत बताया था, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। तो इनके आधार पे अगर हम देखें, मॉडल के आधार पे हम देखें तो बोहर का परमाणु मॉडल इसके बाद आ जाएगा। तो बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कक्षा के चारों ओर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। और इस कक्षा के चारों ओर गति करते 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 इसमें क्या होती हैं, वेव उत्पन्न हो जाती हैं, तरंगे। तो ये हमारा बोहर का परमाणु मॉडल है। अब आप देख रहे हैं कि जो बोहर का परमाणु कुछ इस प्रकार से दिख रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, एक जो इसमें प्रोटॉन है, नाभिक देखिए नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार से हमको क्या है दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होती हैं, जो वेव प्राप्त होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, सारी कंडीशन है, अप्लाई करते हैं, तरंगे के बारे में है। तो ये क्या होता है, श्रोडिंगर का जो तरंग है, ये सिद्धांत, तरंग सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। और जैसे जैसे क्या होती है, ये है आपका बोहर का परमाणु मॉडल। तो आप देख रहे हैं बोहर का परमाणु मॉडल। और इसी के आधार पे अगर हम देखें तो बोहर ने ये बताया था कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए नाभिक के चारों ओर गति किस प्रकार से करते हैं। तो आपको हम वीडियो में बता ही दिए हैं, लेकिन जब हम क्या करेंगे इसके आधार पे पढ़ेंगे। देखिए इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या है जाते रहते हैं। और अगर हम माइक्रो मोनोक्रोमेटिक के द्वारा देखें तो मोनोक्रोमेटिक के द्वारा क्या देखेंगे कि इसमें जो वेव हैं देखिए कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई दे रहे हैं। अब श्रोडिंगर ने देखिए कुछ इस प्रकार से बताया था कि इसमें तरंगे होती हैं, कुछ इस प्रकार से गति करते हैं। और ये तरंग कैसे देखिए इसमें निकलते रहते हैं, तरंगों के आधार पे कैसे मोनो ट्रांसक्रिप्शन है। देखिए इस प्रकार से हम कुछ बोहर का परमाणु मॉडल देखेंगे। ये बोहर का परमाणु मॉडल है। और ये है बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए बोहर का परमाणु मॉडल है। ये है, ये डी ब्रॉगली का परमाणु मॉडल है। इसमें बे तरंगे हैं जो डिस्टेंस के रूप में आती हैं, थ्री डी एनिमेशन के रूप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन है। और आप देख रहे हैं इसको एनिमेशन के आधार पर।
तो एनिमेशन के आधार पे जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। थ्योरी आप लोगों को हम पढ़ा ही चुके हैं। तो ये था इनका मॉडल, ये श्रोडिंगर का देखिए एक बादल, इसे क्लाउड मॉडल भी कहते हैं। और ये एल जो है इलेक्ट्रॉन है, इसको दिगंशी, इसमें तरंगे क्या करती हैं, व्युत्पन्न होती हैं, क्वांटम संख्या है ये। देखिए इसमें क्वांटम संख्या क्या है आपको हम बता दें कि श्रोडिंगर मॉडल यूज 3 क्वांटम नंबर एन एल एम एन, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय, टू डिस्क्राइब द मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन एन इलेक्ट्रॉन अस नो एज अ ऑर्बिटल। यानी ये कक्षा में इसका क्या है, जो पहला एन प्रिंसिपल यानी प्रथम मुख्य क्वांटम संख्या है, ये इसको बोलते हैं एन से। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड इट्स प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एल जो दिगंशी क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, एल बराबर 0, एल बराबर 1 हो सकता है, एल इंक्रीज होता है, एक ही ध्यान रखिएगा। एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है, इसी के आधार पर इसको क्या है बताया गया है। तो ये आपको हम तीनों बता दिए हैं। इस प्रकार से क्या होती है, कुछ वेव जो होती हैं गति करती हैं, और वेव क्या करती हैं, वेव के आधार पर क्या होता है, ये हम वेवों के बारे में समझेंगे। तो वेव क्या होता है, डिस्क्राइबेशन होता है। अब देखिए जितना ज़्यादा फास्ट कर देंगे तो इसमें वेव उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, निकलता रहता है। तो वेव के आधार पे अगर हम देखें तो वेव के आधार पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये है ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। आप देख रहे हैं तरंगे किस प्रकार से गति करती हैं। तो हम क्या है एनिमेशन के आधार पे इसको वीडियो को हम देखेंगे। और ये डी ब्रॉगली का है, ये डी ब्रॉगली मॉडल है, ये डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, एनिमेशन के आधार पे हम इसको क्या है जानते हैं। उसके बाद ये है बोहर का परमॉडल। बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक एक चार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। आपको देखो यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या दिखाई दे रहा है। और ये श्रोडिंगर का था, श्रोडिंगर ने बताया था इसको अपने आधार पे अगर देखें तो श्रोडिंगर का ये परमाणु मॉडल है। किस प्रकार से देखिए इसमें तरंग यानी क्वांटम सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो ये आप एक चीज़ याद रखिए, जब कोई चीज़ एनिमेशन के आधार पे देखेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और मॉडल को क्या है समझें। और ये स्लो थोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, और ये आपका डी ब्रॉगली का मॉडल है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया। और ये आपका बोहर का है। बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर कक्षा में क्या करता है, गति करता रहता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन है या सारी। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजें और हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को आपको हम इसी प्रकार से एनिमेशन की सहायता से पढ़ाते रहेंगे। और आपको हम बता ही चुके हैं, देखिए हम ऑफलाइन में पढ़ा ही चुके हैं। तो इस प्रकार से श्रोडिंगर का ये हो गया, आप देख सकते हैं फिर से श्रोडिंगर का है। उन्होंने क्लाउड मॉडल कहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन को बादल की तरह कहा था, और कार्य फलन के रूप में इसमें कार्य होता है, इसको साइंस से लिखते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स गति कर सकते हैं।